यूनिफाइड पेंशन स्कीम 23 लाख केंद्रीय कर्मचारी पेंशनरों के लिए खुशखबरी है। 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होने जा रही है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ उन सभी कर्मचारियों को मिलेगा जो रिटायर्ड हो चुके हैं और एनपीएस के तहत 31 मार्च 2025 रिटायर हो रहे हैं। केंद्रीय कर्मचारियों को निश्चित पेंशन दी जाएगी जो 12 महीने की एवरेज बेसिक सैलरी का 50% होगी। पेंशन पाने के लिए कर्मचारियों को कम से कम 25 साल तक सर्विस करनी होगी। अगर देखिए, जिन कर्मचारियों ने 10 साल तक सर्विस दी है उन्हें कम से कम 10,000 रुपए पेंशन दी जाएगी। अगर कर्मचारी की सर्विस 25 साल से कम है और 10 साल से अधिक है तो पेंशन की राशि समानुपातिक आवंटन के आधार पर तय होगी। कर्मचारी का कार्य वर्ष चाहे जितना भी हो, उनकी पेंशन की न्यूनतम राशि 10,000 रुपए से कम नहीं होगी। प्रमुख बातें: सुनिश्चित पेंशन, 25 वर्ष की न्यूनतम आहार सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीने में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50%। यह वेतन न्यूनतम वर्ष की 10 वर्ष की सेवा अवधि तक कम सेवा अवधि के लिए अनुपातिक होगा। पारिवारिक पेंशन, सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन 10 वर्ष की सेवा के बाद 10,000 रुपए प्रति माह। महंगाई सूचकांक, सुनिश्चित पेंशन पर सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक AICPI-IW के आधार पर महंगाई राहत। सैन्य कर्मचारियों के मामले में सेवानिवृत्ति के समय ग्रेजुएटी के अतिरिक्त एकमुश्त भुगतान। सुनिश्चित पेंशन ये तो मैं बोल चुका हूं। सेवा के प्रत्येक वर्ष पूर्ण 6 महीने के लिए सेवानिवृत्ति की तिथि पर मासिक परिलब्धियों वेतन प्लस डीए का 1/10वां हिस्सा। इस भुगतान से सुनिश्चित पेंशन की धनराशि कम नहीं होगी। तो ये है मुख्य बातें यूपीएस की, जो बहुत कोई जानना चाह रहे थे। तो देखिए, बहुतों को ओपीएस अच्छा लगता है। यूपीएस, अब जब सरकार डिसीजन ले रही है कि यूपीएस होगा, ओपीएस की हालांकि मांग सही है, पर उसके लिए तो आप लोगों को एक मंच पे बोलना पड़ता है ना। तो फिलहाल ये यूपीएस लागू करने का विचार है, तो उससे रिलेटेड ये बातें हैं।